कार्बो वेजिटेबलिस, कॉमन नेम वेजिटेबल चारकोल, फॉर बैड इफेक्ट्स ऑफ एग्जॉस्टिंग डिजीजेस, यानी ऐसी डिजीजेज जिनमें बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता हो, फटीग हो जाता हो। जैसे बहुत सारे लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं, अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, स्लीप पूरी ना हो पाने की वजह से भी हो सकता है। बट यहाँ हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो डिजीज़ में जैसे कि एनीमिया है, COPD है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, एम्फाइजेमा है, हार्ट डिजीज़ हैं, या पर्सन को ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, तो ऐसी कंडीशंस जो एग्जॉस्टिंग डिजीजेज हैं उनके लिए कार्बोवेज एक बहुत ही वेल इंडिकेटेड रेमेडी है, वेदर इन यंग और ओल्ड, चाहे वो यंग पर्सनस की डिजीजेज हों चाहे ओल्ड पर्सनस की हों। कुछ और मेडिसिन हैं जो वेल इंडिकेटेड हैं, जैसे सिंकोना, फॉस्फोरस एंड सोराइनम। कैचेटिक पर्सनस हुज वाइटलिटी हैज़ बिकम वीकेंड और एग्जॉस्टेड। कैचेटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली थिन, जिनमें मसल वेस्टिंग हो गई हो, फैट का लॉस हो गया हो, ऐसे दुबले पतले पर्सन जिनकी वाइटलिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है। पर्सनस हु हैव नेवर फुली रिकवर्ड फ्रॉम द एग्जॉस्टिंग इफेक्ट्स ऑफ सम प्रीवियस इलनेस, ऐसे पर्सन जो किसी पुरानी बीमारी से अभी तक या कभी पूरी तरीके से रिकवर हो ही नहीं पाए हैं। एजमा डेट्स फ्रॉम मीजल्स, जैसे अस्थमा आज का नहीं है, वो तब से है जब मीजल्स हुआ था, और पर्टुसिस फ्रॉम चाइल्डहुड या फिर पर्टुसिस या वोपिंग कफ बचपन से आज तक है। इंडाइजेशन फ्रॉम अ ड्रंकन डिबाउच, इंडाइजेशन हो गया, ड्रंकन डिबाउच, डिबाउच का मतलब होता है एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स, ड्रग्स और अल्कोहल। तो ड्रंकन डिबाउच का मतलब यहाँ पे अल्कोहल के एब्यूज़ की वजह से इंडाइजेशन होना। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ अ लॉन्ग एगो इंजरी, ये बहुत समय पहले चोट लगी थी, उसका बैड इफ़ेक्ट आज तक है। हैज़ नेवर रिकवर्ड फ्रॉम इफ़ेक्ट्स ऑफ टाइफाइड, या फिर जैसे कि कोई पर्सन कभी उसको टाइफाइड हुआ था, उससे अभी तक रिकवर ही नहीं हो पाया है, तो इसमें सोराइनम इंडिकेटेड होता है, कार्बोवेज तो है ही। एलिमेंट्स फ्रॉम क्विनाइन, स्पेशली सप्रेस्ड इंटरमिटेंट एब्यूज ऑफ मर्करी, सॉल्ट मीट्स, स्पॉइल्ड फिश, मीट्स और फैट्स फ्रॉम गेटिंग ओवर हीटेड, एंटी क्रूड। एलिमेंट किन किन चीज़ों से है? क्विनाइन से। क्विनाइन जनरली मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता था, सिंकोना एल्कलाइड है। स्पेशली सप्रेस्ड इंटरमिटेंट, यानी क्विनाइन की वजह से जो एलिमेंट है सप्रेस्ड या बार बार होने वाले, एब्यूज़ ऑफ मरकरी, मरकरी के एब्यूज़ की वजह से, सॉल्ट के एब्यूज़ की वजह से, सॉल्टेड मीट से, स्पॉइल्ड फिश मीट के ख़राब फिश खा लिया, ख़राब मीट खा लिया, या फैट की वजह से, फ्रॉम गेटिंग ओवर हीटेड। ओवर हीटेड होने का मतलब होता है जैसे कोई आग के पास बैठा हुआ है, सब आग ताप रहे हैं, कोई पर्सन है जो ज़्यादा पास में बैठा हुआ, ज़्यादा गर्म हो गया उसका शरीर, उसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा एंटी क्रूड में भी देखने को मिलता है। बैड इफेक्ट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, कोई भी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उसके बैड इफेक्ट्स कॉस्टिकम में भी ऐसा देखने को मिलता है। हेमरेज फ्रॉम एनी ब्रोकन डाउन कंडीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन के टूटने की वजह से, ब्रेक होने की वजह से ब्लीडिंग होना, हेमरेज होना। सिंकोना और फास्फोरस में ऐसे सिम्टम देखने को मिलता है। वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ थॉट, मेमोरी जो है वो बहुत वीक हो जाता है और विचार करने की, सोचने की शक्ति नहीं रह जाती, सब कुछ स्लो हो जाता है। एपिस्टैक्सिस एंड डेली अटैक्स, एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग बार बार होता है, डेली अटैक्स में होता है। फॉर वीक्स वर्स फ्रॉम एक्सर्शन, हफ्तों तक नोज ब्लीडिंग चलता रहता है, थकावट होने से बढ़ जाता है, वर्स हो जाता है। फेस पेल बिफोर एज वेल एज आफ्टर ए हेमरेज, ब्लीडिंग से पहले और ब्लीडिंग के बाद जो फेस है वो पीला पड़ जाता है। हेमरेज फ्रॉम एनी म्यूकस आउटलेट, किसी भी म्यूकस आउटलेट से हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होता है। इन सिस्टम्स ब्रोकन डाउन, debilitated, blood oozes from weakened tissues, vital force exhausted। तो ऐसे सिस्टम्स में जहाँ सिस्टम्स ब्रोक डाउन हो चुके हों, डेबिलिटेटेड का मतलब वेरी वीक पर्सन्स, और ब्लड ओजेज फ्रॉम वीकेंड टिश्यूज, जो वीक टिश्यू है वहाँ से ब्लड निकलता है, वाइटल फोर्स एग्जॉस्ट हो जाता है,
हिपोक्रेटिक फेस, तो हिपोक्रेटिक फेस का मतलब वो फेस में जो चेंज प्रोड्यूस हुआ हो लंबी बीमारी की वजह से, एक्सेसिव हंगर की वजह से, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। वेरी पेल ग्रेइश येलो, पीला पड़ जाता है, ग्रेइश येलो कलर आ जाता है, ग्रीनिश, कोल्ड विद कोल्ड स्वेट, फेस कैसा होता है, ठंडा पड़ जाता है, ठंडा पसीना आता है, वहाँ पे स्वेट जो है वो कोल्ड हो जाता है। आफ्टर हेमरेज, ब्लीडिंग के बाद हिपोक्रेटिक फेस देखने को मिलता है। लूजनेस ऑफ टीथ, जो दांत हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, इजीली ब्लीडिंग कम्स, गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है बड़ी आसानी से। पेशेंट्स क्रेव थिंग्स दैट मेक देम सिक, पेशेंट ऐसी चीज़ें खाना चाहता है, ऐसी चीज़ें खाने की तीव्र इच्छा होती है जिससे उसकी बीमारी बढ़ती है। ओल्ड टॉपर्स क्रेव विस्की और ब्रांडी, पुराने ड्रंकर्ड्स हैं, पियक्कड़ हैं, टॉपर का मतलब ड्रंकर्ड होता है, विस्की और ब्रांडी की क्रेविंग होती है इनको। वांट क्लोथिंग लूज अराउंड एब्डोमेन, पेट पे जो है वो टाइट कपड़ा इनको बर्दाश्त नहीं होता है, आप कह सकते हैं कि बेल्ट लगाना पसंद नहीं करते। वीक डाइजेशन, सिंपलेस्ट फूड डिसएग्रीज, डाइजेशन बहुत कमज़ोर होता है, सिंपल सा जो फूड है वो भी दिक्कत कर जाता है इनको। एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ गैस इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, एग्रेवेशन लाइंग डाउन, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, इंटेस्टाइन्स में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, लेटने से दिक्कत बढ़ जाती है। आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने और पीने के बाद भी दिक्कत बढ़ जाती है, एग्रेवेशन हो जाता है। सेंसेशन एज इफ स्टमक विद वुड बर्स्ट, और ऐसा सेंसेशन होता है जैसे पेट फट जाएगा, इतना ज़्यादा गैस बन गया, इतना ज़्यादा भर गया है। इफेक्ट्स ऑफ अ डिबाउच, डिबाउच का मतलब होता है एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन सेक्स, ड्रग्स और अल्कोहल। तो डिबाउच के बाद के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेट सपर्स, सपर का मतलब होता है लास्ट मील ऑफ द डे, ऐसे लोग जो रात को देर से खाना खाते हैं। रिच फूड मतलब वो स्पाइसी मसालेदार फूड, फास्ट फूड खाना। इरेक्टेशंस गिव टेम्परेरी रिलीफ, डकार आने से थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है। डिजीजेस ऑफ द वेनस सिस्टम प्रीडोमिनेट, जो वेनस सिस्टम्स की डिजीजेस हैं वो प्रीडोमिनेट कर जाती हैं। वेनस सिस्टम की डिजीजेस कहने का मतलब जैसे वेरिकोज वीन्स हैं, ब्लड क्लॉट्स होना, थ्रोम्बस होना, अल्सर होना, तो ऐसी डिजीजेस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सल्फ़र में भी ऐसा देखने को मिलता है। सिम्टम्स ऑफ इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन, इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन का मतलब बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे पर्सन्स में देखने को मिलते हैं, जैसे फटीग है, मेमोरी लॉस है, मसल पेन है, हेडेक है, तो ऐसा ही कुछ अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलता है। डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन, जो कैपिलरी सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, कॉजेज ब्लूनिश ऑफ स्किन एंड कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, तो इसकी वजह से जो स्किन है वो ब्लू पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और एक्सट्रीमिटीज़ ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर पाता, तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं होता है। हीट डिस्ट्रीब्यूशन न होने की वजह से एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड रहती हैं। वाइटल पावर्स नियरली एग्जॉस्टेड, और वाइटल फोर्स या वाइटल पावर जो है वो लगभग एग्जॉस्ट हो जाता है। डिज़ायर टू बी कॉन्स्टेंटली फैंड, ऐसी इच्छा होती है कि लगातार कोई पंखा करता रहे या पंखा चलता रहे, हवा लगती रहे, ऐसी फीलिंग आती है। होर्सनेस माने एबनॉर्मल वॉइस चेंज, एग्रेवेट कब होता है? इवनिंग में। डैम्प इवनिंग एयर, शाम की जो नम हवा है, ह्यूमिड हवा है उससे। वार्म वेट वेदर फेल्स व्हेन एक्सर्टेड, तो होर्सनेस में एग्रेवेशन होता है वार्म वेट वेदर से, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। फेल्स व्हेन एक्सर्टेड, और जब थक जाता है बहुत ज़्यादा तो आवाज़ आना ही बंद हो जाता है। एग्रेवेशन मॉर्निंग देन कॉस्टिकम, अगर मॉर्निंग में एग्रेवेशन हो रहा है हॉर्सनेस में तो कॉस्टिकम इंडिकेट होती है। Awakens often from cold limbs and suffers from cold knees at night, रात को हाथ पैर ठंडे होने की वजह से जाग जाता है पेशेंट, और नाइट में जो है वो कोल्ड नी, ये ठंडे पड़ने की वजह से परेशान रहता है। एपिस में भी ऐसा सिम्टम है। फ्रीक्वेंट इनवॉलंटरी कैडवरस स्मेलिंग स्टूल्स, बार बार स्टूल आते हैं, इनवॉलंटरी स्टूल पास हो जाता है, और कैडवर जैसी बदबू आती है, उसमें लाश जैसी बदबू आती है, सड़न आती है, फॉलोड बाई बर्निंग। और स्टूल के बाद क्या होता है? जलन होती है।
सॉफ्ट स्टूल वॉइडेड विद डिफ़िकल्टी, स्टूल सॉफ्ट होता है लेकिन निकलता बड़ी दिक्कत से, ऐसा ही सिम्टम एलुमिना में भी देखने को मिलता है। इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ डिजीज़ विद कॉपियस कोल्ड स्वेट, कोल्ड ब्रेथ, कोल्ड टंग, वॉइस लॉस्ट, दिस रेमेडी में सेव अ लाइफ। होता नहीं, किसी गंभीर बीमारी के बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, क्रॉनिक बीमारी है, पर्सन लगभग मरने वाली स्थिति में पहुंच चुका है, हिपोक्रेटिक फेस है, तो ऐसी स्टेज ऑफ डिजीज़ में, लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज़ में जहाँ पर चिपचिपा कोल्ड स्वेट होता हो, कोल्ड ब्रेथ आती हो, टंग कोल्ड है, आवाज़ चली गई है, तो ये रेमेडी लाइफ सेवर हो सकती है। कार्बोवेज की बात चल रही है, ये रेमेडी लाइफ सेवर हो सकती है ऐसे केस में। रिलेशंस की बात की जाए तो कार्बोवेज इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू काली कार्ब, काली कार्ब का कॉम्प्लीमेंट्री है। वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू वेल सेलेक्टेड रेमेडीज़, तो वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है इन्फ्लुएंस होना या हार्म होना। ये बहुत अच्छी वेल सेलेक्टेड रेमेडीज़ के बाद भी पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप कार्बोवेज के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा ओपियम और वेलेरिया ऑफिसिनालिस में भी ऐसा सिम्टम है। कंपेयर सिंकोना प्लम्बम इन नेग्लेक्टेड निमोनिया, स्पेशली इन ओल्ड टॉपर्स। यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है सिंकोना से, प्लम्बमेट से। कैसे केसेस में, जब निमोनिया का केस हो, नेग्लेक्टेड निमोनिया, स्पेशली जो ओल्ड ड्रंकर्ड्स हैं, जो पियक्कड़ लोग हैं, उनमें निमोनिया का केस। एंटीडार्ट इन थ्रेटेंड पैरालिसिस फ्रॉम इनेबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेट लूजेंड म्यूकस। एंटीडार्ट से कंपेयर करते हैं तब जब ऐसी फीलिंग आती है कि जो म्यूकस निकल रहा है अंदर से, वो एक्सपेक्टोरेशन जो हो रहा है उसको हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे पैरालिसिस हो गई हो, तो ऐसे केस में एंटीडार्ट से कंपैरिजन किया जाता है। ओपियम विद लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू परमानेंटली इम्प्रूव। ओपियम तब इंडिकेट होता है, तब कंपेयर किया जाता है जब वेल सेलेक्टेड रेमेडी के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। तो यहाँ पर दूसरी मेडिसिन भी है, वेलेरिया ऑफिसिनालिस भी इंडिकेटेड है। फॉस्फोरस इन इजीली ब्लीडिंग अल्सर्स, फॉस्फोरस से कंपेयर करते हैं कब, इजीली ब्लीडिंग अल्सर्स में, ऐसे अल्सर्स जहाँ पर बड़ी आसानी से ब्लीडिंग हो जाती है। पल्सेटिला, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फैटी फूड एंड पेस्ट्री, अगर फैट फूड या पेस्ट्री से बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो पल्सेटिला से कंपेयर किया जाता है। सल्फर, एक्रिड स्मेलिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड इरिपिसेलस ऑफ मेमे, कि सल्फ़र से कंपैरिजन करते हैं कब, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो है वो बदबू आती हो, एक्रिड होता हो, मतलब जो चुभता है, काटता है, लगता है स्किन को। इरिपिसेलस का मतलब होता है सेलुलाइटिस, सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है मैमे में, मतलब ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, अपर लेयर में, स्किन में। जनरल एग्रावेशन की बात करी जाए कार्बोवेज में तो बटर से, पॉर्क से, फैटी फूड से। एब्यूज़ ऑफ क्विनाइन, क्विनाइन जो आपका मेडिसिन है, मलेरिया ठीक करने के लिए दिया जाता है जनरली, उसके बैड इफ़ेक्ट्स में इसको यूज़ करते हैं। बार्क एंड मरकरी फ्रॉम सिंगिंग और रीडिंग अलाउड, तेज़ गाने से, तेज़ पढ़ने से अगर हॉर्सनेस हो जाती हो, आवाज़ चली जाती हो, एग्रेवेशन। इन वार्म डैम्प वेदर, एग्रेवेशन होता है वार्म से और डैम्प वेदर से, जो वेट वेदर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो। एम्लुरेशन की बात करी जाए, फ्रॉम इरेक्टेशन बीइंग फैंड, एम्लुरेशन मिलता है डकार आ जाने से, या लगातार हवा चलती रहे, पंखा चलता रहे, पंखा करता रहे कोई, तो उन सब चीज़ों से इसमें आराम मिलता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, subscribe the channel for more videos on homeopathy.